हिंदू राष्ट्र का एक बहस छिड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। लोग एक तरफा बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में? नहीं बनना चाहिए। क्यों? जो चल रहा है वही चलने दो। हिंदू भाई अपना चला रहा है, मुस्लिम भाई अपना चला रहा है, सिख अपना चला रहा है, ईसाई अपना। जो चल रहा है वही चलने दो। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई राष्ट्र न बने। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुस्लिम भाई इधर जी नहीं पाएगा। वो कह रहे मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, सारे रहेंगे। कुछ भी नहीं रह पाएगा, वो मेरे को मालूम है। इसके टुकड़े हो जाएंगे देश के। पाकिस्तान एक बनी गया था, अखंड भारत था। पहले कहाँ से कहाँ तक पूरा भारत था। आज के डेट में देखो कितना बचा है भारत, टुकड़ा छोटा सा बचा है। उसके बाद में भी ये लोग कह रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? यहाँ पे और अन्य भी कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे चल रहा है संविधान के हिसाब से देश संविधान के हिसाब से चलेगा, अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से देश चलाओगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश? क्यों नहीं बनना चाहिए? 52 मुस्लिम कंट्रियाँ इस्लामिक वो कंट्री बन गई हैं। यहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है इन लोगों को? मार बना क्यों नहीं? बनेगा, समय आने पे वो भी बनेगा। जैसे 9 साल तो प्रधानमंत्री मोदी 9 साल तो कार्यकाल आई क्या? जैसे राम मंदिर बनाना वैसे ये भी बनेगा, यूसीसी भी आएगी, सारे चीज होंगे लेकिन समय पे। और किसी को एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? पहले हिंदू राष्ट्र का मतलब समझाइए। हिंदू राष्ट्र का जो अब रह रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से तब भी रहेंगे। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र बनेगा कि इससे क्या ये पूछ रहे हैं, इनसे फायदा क्या हुआ? अगर हिंदू राष्ट्र है या नहीं है ये तो एक बराबर है। अगर आपने इस तरीके से ही रहना है तो हिंदू राष्ट्र का बनना ना बनना एक बराबर ही है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ फायदे जरूर होंगे उसमें। आपको फायदे नहीं पता पर आपने बनवाना है। 100% बनवाना है। क्यों बनवाना है? बताना नहीं चाहता, बस बताना नहीं चाहता। अब ये समझो बनवाना चाहता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता। अच्छा, आप बनवाना चाहते हैं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्यों बनवाना चाहते? बताना नहीं चाहता बस। आपकी आस्था है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, 52 मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक स्टेट बन गई। क्यों बनी भाई? उन्होंने इस्लामिक कंट्री क्यों घोषित करी? जबकि वहाँ हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सारे धर्म के लोग थे। क्यों इस्लामिक कंट्री बनवाई भाई उन लोगों ने? इससे क्या फायदा हुआ? उसकी आबादी बढ़ती चली गई मुस्लिमों की। तो एक बात बताइए, जो हमारा संविधान है उसमें तो लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। तो आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र आ गया तो फिर पंथ निरपेक्ष कैसे रह गया? बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा आप कह रहे हैं सर। कुछ लोग डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। जैसे आज रह रहे हैं वैसे तब भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, डरने वाली बात नहीं है उसमें। चलो, आपने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताई। सर, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और क्या आप कुछ फायदे गिनाइए हिंदू राष्ट्र के। अरे मैं क्या फायदा गिनाऊं, पूरा जनता जानते हैं। वो आने की जब बन जाएगी ना हिंदू राष्ट्र। ये जो कैमरा है इसमें आपको लाखों लोग देख रहे हैं। आप इनको बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनने के फायदे क्या हैं, कि लोग अपने दिमाग। मैं आपसे पूछता हूँ नुकसान क्या है? नहीं, मैं यही पूछ एक एक करके बात कर रहे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है आप बता दीजिए। कोई एक नुकसान बता दीजिए। हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक धार्मिक राष्ट्र बना दें। ये आप नुकसान की कोई बात नहीं है, जो कानून है उस हिसाब से चलना चाहिए देश। कौन सा जमाई था? वो नाम भूल गया मैं उसका। जमाई करके हैं, कोई बहुत बड़े नेता हैं, अपने आप को मुस्लिम का बताते हैं। वो वैसी नहीं जमाई करके हैं, शोएब जमाई कर थप्पड़ मारी थी उसको। शोएब जमाई करके हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि 25 लाख बांग्लादेश से मुस्लिम आएंगे, 25 लाख पाकिस्तान से मुस्लिम आएंगे और 25 लाख यहाँ के मुस्लिम, 75 लाख में वो इस्लामिक कंट्री बना देंगे। उनकी सोच ये है। आपको पता है भारत में कितने मुसलमान रहते हैं? उससे मतलब उनकी सोच 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। उसकी सोच अभी अगर इस्लामिक राष्ट्र बनना होता तो अब तक तो बन जाता। उनकी सोच बता रहा हूँ, वो बनाना चाह रहे हैं। उनकी सोच बता रहा हूँ, वो नहीं बनाना क्योंकि संविधान नहीं इजाजत देता। वो क्यों बनाना चाह रहे हैं? वो क्यों बनाना? इतनी घटिया सोच क्यों लाके अपने दिमाग में बैठा है? अमृतपाल सिंह का नाम सुना आपने? खालिस्तान समर्थक था वो। ये एग्जाम्पल देके कि लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम खालिस्तान क्यों ना मांगे? वहाँ पे आतंकवाद फैल रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई ईसाई राष्ट्र की बात करने लग जाएगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करने लग जाएगा। फिर ये हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, भारत कहाँ जाएगा? भाई जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ के राष्ट्र वही बनेगा। हिंदुस्तान है ही नहीं, इंडिया डेट इज भारत। हिंदुस्तान तो है नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? बात बताइए, पाकिस्तान जब यहाँ से आजाद और अलग हुआ, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कितनी थी? और आज के आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने रह गए।
या फिर मरवाए गए या फिर धर्म परिवर्तन हुआ उनका? वो क्यों हुआ? क्यों हुआ वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो एक धार्मिक राष्ट्र बना था, इस्लामिक नहीं, धार्मिक राष्ट्र। नहीं धार्मिक नहीं, इस्लामिक राष्ट्र बना था वो, धार्मिक नहीं कहेंगे उसे। धार्मिक ही हुआ, इस्लामिक राष्ट्र हुआ था। भाई धर्म पे बना तो धार्मिक ही हुआ ना। आप देख सकते हैं कि धर्म मरवा दोगे, हिंदुओं को मरवा दोगे, परिवर्तन करवा दोगे तुम। हिंदू राष्ट्र बना के बाकी जो अदर धर्म के लोग हैं उन्हें मरवा दोगे। ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये तो मैं कह ही नहीं रहा। मतलब यही हुआ ना कि ये फायदा गिनवा रहे हैं, ये फायदा इस चीज का दिमाग में चल रहा है, आपने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई इसलिए मैंने बात चल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं चाहिए, ये आपके दिमाग में घूम रहा है। दिखा दीजिए हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा। हिंदू राष्ट्र की तस्वीर बताइए कि इस हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, कि कैसे बता सकता मैंने जो आप बताइए। ये तो हाथ में भागे। हिंदू राष्ट्र का कैसा होगा पता है? इन्हें पता ही नहीं है। इन्हें आपके दिमाग में डाल आपने कहाँ से हिंदू राष्ट्र का नाम कहाँ से सुना? हमारे पहले हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही है, तो कहाँ से सुनेंगे? अब बनाना नहीं है हिंदू राष्ट्र, अब नहीं बनाना, हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो मतलब अब बनाना नहीं है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना हुआ है हिंदू राष्ट्र। तो पहले आप कंफर्म कीजिए ना, है या बनाना है? वो पूछ के बताएंगे आपको, फिर हम क्यों बनेगा। आप जब किससे पूछे, किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? पूरा देश से पूछेंगे, पूरा हिंदुस्तान से पूछेंगे हम। तभी तो पूछ रहे हैं आपसे, हमारा काम पूछना है ना, तभी आपसे। हम तो अब मैं भी पूछ के बताऊंगा कल आपको। सर 10 का नोट भी वैसे नहीं रह सकता है। जैसे 10 का नोट पड़ा है ना, उस पे इंडिया और भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।